तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में, नवैदिक नेस्ट की अगली दुनिया में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे 40,000 रुपये कैसे डूबे और हमने उसको कैसे डुबाया। तो लेट्स स्टार्ट टू स्लो स्माइल एंड यूज वियर ग्लास। अब लग रहा हूँ हीरो। अब भाई मुझे बताने में शर्म आ रही है कि मेरे 40,000 रुपये कैसे डूबे, तो चलो आपको बता ही देता हूँ। तो 2017 में जब मैंने यहाँ से 2016 में जब मैंने इंडिया जर्मन से पास किया, तो वहाँ से कैंपस आया 2017 में, जब मेरा मतलब कोर्स अपना पूरा कंप्लीट हुआ। तो वहाँ पे मुंबई बोईसर ब्रियाज प्रोफाइल लिमिटेड में गया, तारापुर में, जो कि मुंबई में है। फिर वहाँ से 6 महीने करने के बाद मैंने गांव गया। गांव से रिटर्न अपने पापा के पास गया 2018 में। तो 2018 में दोस्तों पूरा समय हमने वहाँ पे बिताया। तो उसी के बीच में लास्ट में 2018-19 के बीच में जो अगस्त का महीना आता है, उस अगस्त के महीने में मैंने फेसबुक स्टार्ट किया। हालांकि फेसबुक पहले से चला रहा था, लेकिन फेसबुक चलाते जाते एक फ्रेंड मिल गया। अब वो फ्रेंड दगाबाज आदमी था, वो इलाहाबाद का था। तो हमने मतलब उसने हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और जो है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद काफ़ी सारी चैटिंग होने लगी धीरे धीरे। और उसमें पे एक ज़माना था मार्केटिंग का, तो आदमी की जोड़ने वाला काम था। तो फिर मैंने मतलब वो बड़ी बड़ी बातें बोलने लग गया, मतलब कि हाँ हम अच्छे दोस्त हैं, ऐसा वैसा, ये है वो है। तो उसने मतलब अपने बस में मेरे को कर लिया पूरी तरह से। और मैं कहा ठहरा गांव वाला आदमी, तो क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसने मेरे को ऐसे मतलब ऐसे जाल में ऐसे फंसाया ना मेरे को। तो बोले तुम यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे 12 घंटे रह के काम करते हो और बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी तुमको। फिर मैंने बोला यार कि बड़ी बड़ी आदमी बातें कर रहा है, इसकी प्रोफाइल फ़ोटो भी हैवी लग रही है, मतलब काफ़ी अच्छे बड़े घर का रहने वाला है ये। तो फिर मैंने और कुछ किसी चीज़ में ना ध्यान देते हुए उसके ऊपर पूरा फोकस कर दिया। फिर धीरे धीरे चैटिंग करने के बाद उसने मेरे को बुलाया वहाँ पे लखनऊ में। तो उससे पहले क्या हुआ मैं बता देता हूँ। उससे पहले फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मैं जा रहा हूँ लखनऊ, और वहाँ एक मार्केटिंग कंपनी है, एक अच्छा दोस्त मिला है मेरे को, और बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये सब मतलब 10-20 तरह की बातें फेंक दी पापा के सामने। फिर पापा ने क्या किया, पापा ने ठीक है बोले। मैंने बोला कि 6-7 हज़ार की व्यवस्था कर दो। तो पापा ने लोन लेके मतलब 9-10 हज़ार ही सैलरी थी उनकी, ज़्यादा नहीं थी। एज आप कह सकते हो कि सपोर्टर के तौर पर वो करते थे वहाँ पे। एक कंपनी थी उनकी, प्लास्टिक कंपनी थी, उसी में काफ़ी पुराने हो गए थे। तो फिर वहाँ से 6-7 हज़ार रुपये लेके आए, मेरे को दिए। तो मैंने बोला बस इतना सही, मेरे को और चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं लाला नहीं है इतना ज़्यादा, तो क्या करूँ। तो फिर मैंने ले लिया वो पैसा। फिर वो पैसा लेने के बाद फिर वहाँ पे गया 6-7 हज़ार रुपये लेकर लखनऊ में। तो वहाँ पे दोस्तों रेलवे स्टेशन पहुँचने, चारबाग रेलवे स्टेशन है, सर चारबाग ही है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भुला दी हैं पिछले में जो कुछ भी हुआ। तो वहाँ पे मैंने गया। फिर वहाँ पे अब मेरे को नहीं मालूम था कि जो है तो ओला उबर चलती है, तो उससे पिकअप करते हैं। जैसे आजकल ज़माना हो गया ना रैपिडो का और जो है तो ओला का। तो हमको उसमें वो चीज़ें मालूम नहीं थी 2018 में। तो फिर मैंने वहाँ से गया, तो वहाँ पे किसी बंदे को फ़ोन किया, उसने पिकअप किया, मतलब ओला किया। तो मैंने बोला वाह यार ये कार लेके आया है, अपने रूम में लेके जाएगा ये तो अच्छा बड़े घर का आदमी लग रहा है, मतलब अपनी किस्मत तो खुल जाएगी। फिर इसके बाद फिर मैंने वहाँ पे गया, जो है तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत हुआ। 4 लोग अगल बगल बैठे थे। एक बढ़िया सा जिस सब ये मकान देख रहे हो, ऐसे कुछ मकान बने हुए थे। और मैं इधर चाल में रहता था अहमदाबाद में। फिर वहाँ पे 10-15 लोग रहते थे, जो है तो काफ़ी सीनियर लोग थे वहाँ पे। सीनियर एजा कह सकते हो कि जो साल 2 साल से वहाँ पे कर रहे थे, लोगों को फंसा रहे थे साले। फिर मेरे वहाँ पे अच्छी तरीके से वेलकम हुआ, बढ़िया चाय पानी हुई, बिस्कुट वगैरह और जो है तो सेब वगैरह कटे। फिर मैंने काटा, और जिस जिस बंदे ने मेरे को बुलाया था उसका नाम था विवेक शुक्ला। और मैंने साले की प्रोफाइल मैंने फेसबुक पे ढूंढी, इंस्टा पे ढूंढी, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला। वो शकल वाला आदमी कहीं नहीं मिला मेरे को। फिर उसके बाद जो है तो वो अपने गांव चला गया था। और फिर वो गांव से जाने के बाद अपने सारे सीनियरों को बोला कि अर्पित जी का ख्याल रखना। हालांकि रिस्पेक्टफुल पर्सन था वो, बहुत ही रिस्पेक्ट दी मेरे को। और रिस्पेक्ट किस लिए दे रहा था, क्योंकि जो है तो पैसा लूटना था उसको, इसलिए रिस्पेक्ट हमको दे रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है तो ऐसा एक हॉल टाइप से बना हुआ था, उसमें सब लोग रह रहे थे। मतलब हॉल के मतलब 5-6 कमरे बने हुए थे। अच्छा मतलब बड़ा बंगला टाइप से घर बना हुआ था, कोई मुस्लिम का बंगला बना हुआ था। हालांकि मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन कुछ मुस्लिम का एक घर बना हुआ था किसी खान का। और वहाँ पे भी काफ़ी सारे दोस्त थे, जैसे
मुसलमान भी थे और जो है तो अपन हिंदू हैं। तो मैं हिंदू मुसलमान में विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज आ हिस्ट्री बता रहा हूँ किसी की। मतलब काफ़ी सारे खान भी थे, काफ़ी सारे शुक्ला भी थे, काफ़ी सारे द्विवेदी भी थे, त्रिपाठी भी थे। सब लोग मिलजुल कर रहते थे, किसी में कोई विरोधाभास वाली बात नहीं थी, सब लोग अच्छे से मिल के रह रहे थे। तो वहाँ पे 2-4 दिन ऐसे बिताया रूम पे। फिर मेरे को ले गए वहाँ पे, बोले चलो कंपनी चलते हैं। तो मैंने बोला चलो यार देखते हैं कंपनी कैसी रहती है। अब कंपनी क्या थी, वो मतलब ऐसा बड़ा सा फ्लैट बना हुआ था दोस्तों, एक ही घर बना हुआ था और गार्डन बना हुआ था। वहाँ पे बोले कि ये ऑफिस है अपनी और यहीं पे रोज़ आते आते रहना। तो फिर वहाँ पे लेके गए और जो है तो मैंने ऑफिस वगैरह देखा, सबसे मिलवाया, मतलब हाथ मिलाई, लड़कियों से भी हाथ मिलवाया, गरम गरम हाथ मिलाया। मैं उस चीज़ को लेके भाई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं गांव वाला आदमी पहली बार किसी लड़की से ऐसे गरम गरम हाथ। सॉरी अदर कंटेंट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आगे। फिर आगे क्या होता है कि मतलब मैंने फिर काफ़ी सारे समय बिताया, मतलब आना जाना ऐसे 10-15 दिन लगा रहा। फिर सबसे मिलता जुलता था, काफ़ी रिस्पेक्टफुल बंदे थे। और जो तो एक किराने की दुकान थी, तो विवेक ने बोला था कि बोले यहाँ से जो कुछ भी तुमको आवश्यकता हो, जो कुछ भी खाने पीने का, तो यहाँ से लेते रहना। तो मैंने बोला ठीक है। और रास्ते में एक होटल ही बना हुआ था जैसे टपरी टाइप में, उसमें चाय और कभी पूरी सब्जी खाना, छोले भटूरे खाना। और जब तक अपने पैसे थे तो वो अपन ने उड़ाए और कुछ वो भी दे देते थे 10-50 रुपये। फिर दोस्तों ये समय बिताने के बाद, काफ़ी समय बिताने के बाद मतलब 15-20 दिन तो गुजर गए। फिर एक दिन बोले कि आज इंटरव्यू है। तो मैंने बोला ठीक है आज इंटरव्यू है। तो बोले जो जो बताया गया तुमको मार्केटिंग के बारे में वो तुमको बताना है, वो सर पूछेंगे तो बताना है। मैंने बोला ठीक है बता देंगे हम। और मतलब दोस्तों काफ़ी सारे बंदे आ रहे थे, ज्वाइनिंग कर रहे थे। मतलब ज्वाइनिंग क्या, मतलब वहाँ पे आ रहे थे और जिसे नहीं बोलते कि गांव से आ रहे थे, शहर से आ रहे थे, पापा को बोल के हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। और मेरे को भी वो सारी चीज़ें मालूम नहीं थी। तो वहाँ पे लेके गए मेरे को इंटरव्यू के दिन। फिर इंटरव्यू के दिन एक बंदा खड़ा हो गया, नहीं नहीं बोले फ्रॉड है, ऐसा वैसा है। तो जो मार्क्यूस रहते हैं, मतलब वहाँ पे रैंक चलती थी 29%, 39%, 41%। तो जो 29% था उसका कुछ, उस रैंक वाले का कुछ नाम था। जो 39% वाला था उसका भी कुछ नाम था। मेरे को याद है खाली 41 का, 41% रैंक वाले का क्या नाम था, मार्क्यूस बोलते थे उसको, मार्क्यूस, फिर सीनियर मार्क्यूस ऐसे कुछ था। और कंपनी का नाम क्या था कि DBA, डायनेमिक बेनिफिशियल अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और उसकी एक साइट बनी हुई थी एसोट नाम से, ASSORT asort.com। तो उसमें बहुत सारे ब्रांड के कपड़े मिलते थे, जैसे मिस्टर हाफमैन और कौन सा था यार, मिस्टर हाफमैन था और आइफा जोन था। इस तरह के तकरीबन 10 से 15 ब्रांड के शर्ट पैंट मिलते थे और जो है तो बेल्ट वगैरह, जूते वगैरह सब मिलते थे। तो मेरे को भी लगा यार कि काफ़ी मार्केटिंग कंपनी है तो अच्छी खासी बड़ी होगी, अपन भी लग जाएंगे। तो उन्होंने तो दोस्तों बहुत मोटिवेशन देके मेरे को प्रोत्साहित किया कि मतलब आगे चल के ज्वाइनिंग तुमको करना ही है। तो मैंने बोला ठीक है भाई मेरे को करना ही है। फिर इंटरव्यू के दिन वाली घटना क्या हुई, इंटरव्यू दिन वाले ऐसा हो गया, फिर बोले आप पास हो गए। तो बोले आपको जो बुलाए थे यहाँ पे उनसे बातचीत कर लीजिए, कैसे ज्वाइनिंग करना है, क्या करना है। तो मैंने उनसे बोला कि विवेक जी वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू तो अपना हो गया। बोले हो गया, कांग्रेचुलेसन। वो मतलब हाथ मिलाए, फिर वहाँ पे रात में ले गए, घुमाए फिराए बाज़ार में, हाईवे के साइड में। और जनेश्वर मिश्र पार्क बहुत बड़ा गार्डन है, शायद एशिया का सबसे बड़ा गार्डन जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो कि लखनऊ में है, गोमती नगर के आसपास। तो मैंने वहीं पे गया, गार्डन में घूमा, खूब इंजॉय कर, खूब चिल किया, नहाया धोया, ये ऐसा ऐसा है सब। और ड्रिंकिंग भी दोस्तों झूठ नहीं बोल सकता, ड्रिंकिंग भी मैंने किया वहाँ पे, जम के ड्रिंकिंग किया। फिर वहाँ पे ये सब करने के बाद फिर क्या होता है कि अब आता है पैसे वाली बात। फिर मेरे बड़े पापा के लड़के को फ़ोन लगाया कि मैंने बोला यार, बोले कि ठीक है ज्वाइनिंग कर लो। बोले 7,000 से ज्वाइनिंग करोगे कि 35,000 ज्वाइनिंग करोगे। तो मैंने बोला 7,000 वाले में क्या प्रॉफिट है और 35,000 वाले में क्या प्रॉफिट है। तो बोले 7,000 वाले में ऐसा है कि अगर तुम 7,000 वाला मतलब 29% रैंक वाली ज्वाइनिंग करते हो, उसमें 7,000 रुपये लगते हैं। 7,000 रुपये में लगाओगे आप, तो उसमें आपको अगर एक बंदा जोड़ोगे और वो कुछ परचेस करेगा तो आपको उसमें कमीशन 700 मिलेगा एक बंदे का। और अगर 5 करोगे, 7 5 3500 रुपये
पर महीने मिलेंगे। तो मैंने बोला अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तो बोले 7,000 रुपये आपको डूबेंगे नहीं, मतलब 7,000 रुपये की आप परचेस कर सकते हो इस कंपनी के साइट से, Yesod.com की साइट से आप 7,000 रुपये की अपनी जो है तो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो, जो भी आपको लेना हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार पैसे की व्यवस्था कैसे हो। फिर मैंने बड़े पापा के लड़के को फ़ोन लगाया कि बोले यार पैसे की ज़रूरत है। तो बोले हाँ हाँ, तुम मेरे तो छोटे भाई हो, तुम मतलब मतलब उनको भी दिल में खुश लगी कि मतलब मेरा छोटा भाई है और आगे चल के मैं उसकी मदद कर देता हूँ, हो सकता है ये आदमी ही बन जाए, वो मतलब बन ही जाएगा, मतलब अपनी लाइफ में सेटल हो जाए वो मदद करना, क्योंकि भाई की मदद करना कंपलसरी रहता है। तो ऐसा है। अब उनको भी नहीं मालूम था कि ये फ्रॉड है और अपने को भी नहीं मालूम था कि फ्रॉड है। हमने तो पैसे मंगवा लिए 2 किस्त में। एक किस्त में पैसा मंगवाया उनसे 18-20 हज़ार रुपये, फिर एक किस्त में और 20 हज़ार रुपये मंगवाया। तो उसके बाद जो है तो जब 40 हज़ार रुपये आ गए तो फिर बोले विवेक जी बोले कि बोले हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर दो। तो हमने उनके खाते में फटाक से ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वो मेरे को बिठा के, जो सीनियर मार्केट्स थे ऑफिस में बिठा के, ये बोले ये टी शर्ट अच्छी लग रही है अर्पित जी, ये अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, मतलब वो उसने ऑर्डर कर दिए वो। तो मतलब 2-3 दिन बाद आ गया वो ऑर्डर। एक इतना बड़ा कार्टून था, मतलब मेरे इतना सा कार्टून, इतना मतलब कपड़े से भरा हुआ है। तो उसमें से कुछ ले लिया, मैंने बोला क्या करूँगा, और कुछ दान दे दिए खुशी खुशी में। फिर आगे के बाद दोस्तों मेरे को बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं फंस गया था वहाँ पे पूरी तरीके से। कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि 40,000 रुपये भी डूब गए। वो चीज़ें 2-4 दिन बाद समझ में आई। फिर मैंने एक बंदे को कॉल किया जो मेरे साथ IGTR करता था इंदौर में। तो उस बंदे कॉल किया, उसने 7,000 रुपये डुबा दिए। वो भी, उसको भी मोटिवेशन दे के मैंने बुलाया था, वो भी रोने लग गया। फिर वो उसकी बद्दुआ लग गई अपने को, क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैंने वहाँ से बोले कि मतलब मैंने भी काफ़ी फेसबुक फ्रेंड जोड़े, और वो मतलब बोलते थे, मोटिवेशन देते थे कि मतलब सोशल मीडिया में तुम फ्रेंड्स बनाओ, दोस्त बनाओ, उनको फॉलो करो, उनको वो करो, तभी तुमको फ़ायदा होगा। जब तुमको किसी को बुलाओगे और वो ज्वाइनिंग करेगा 7,000 से 35,000 से, तभी तुमको वो फ़ायदा मिलेगा। हालांकि 35,000 से अगर ज्वाइनिंग करेगा सीधे आपको 3,500 रुपये मिलेंगे, और 7,000 रुपये से ज्वाइनिंग करेगा तो 700 रुपये मिलेंगे। हालांकि फिर उस कंपनी का आने वाले टाइम में बम फूट गया था, मार्केटिंग कंपनी का, ये जोड़ने वाले का, पूरे वायरल हो गया था। तो उस चीज़ से अपन बहुत पीछे थे। तो फिर ऐसी ऐसी घटना घटी। फिर मैंने बोला, एक दिन वहीं पे रूम पे रह रहा था, और हालांकि लग्जरी रूम था वो वाला, बढ़िया लेटरिन बाथरूम बढ़िया बनी हुई थी, जिससे बड़े लोगों को बना रहता है, बंगला ही था वो एक तरफ से, और कार बढ़िया खड़ी रहती थी, बालकनी बनी रहती थी, और ऐसे छत से लाइट पूरे नज़ारे, हाईवे दिखता था पूरा, मतलब पूरा शहर। तो मैं भी चकाचौंध हो गया था मतलब उस दुनिया में। फिर उसके बाद ऐसे ही घटना घटती गई, फिर ऐसे बातचीत होती गई। फिर मैंने बोला यार फंस गया, मेरे को बहुत बुरा लगा। फिर धीरे धीरे करके जो है तो फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने बोला आज यहाँ से 9 to 11 होते हैं। फिर वहाँ पे कोई नहीं था, सब लोग चले गए थे ऑफिस। फिर मैंने क्या किया कि अपना बैग बुकचा उठाया और 9 to 11 हो गया सीधे। कहाँ? सीधे 4 बाग रेलवे स्टेशन गया, लखनऊ जंक्शन। फिर वहाँ से मैंने बोला कि भगना ही है अपने को। हालांकि मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया था, लेकिन इनको फिर ये लोग मतलब 3-4 घंटे बाद आ गए, तो मैं रूम में था ही नहीं, और मैं ठहरा नया, मतलब इनको तो पहले ही शक था कि ये भाग जाएगा, कैसा नहीं हो जाएगा। तो मतलब ये ख्याल रखते थे, मतलब 2-3 बार मेरे को फ़ोन करते थे जब कोई ऑफिस जाते थे या किधर भी, मतलब सबसे कॉन्टेक्ट रहता था। तो एक ग्रुप था मतलब 10-15 लोगों का, उसमें अपन भी थे, मतलब उसी ग्रुप के थे। तो अब इनने जैसे ऑफिस से रूम पे आए तो बोले कि अर्पित तो है ही नहीं यार, अर्पित कहाँ गया। तो बोले, फिर फ़ोन लगाई मेरे को, अर्पित जी कहाँ हो आप। तो मैंने बोला कि मैं मतलब सर, सबको सर बोल देते वहाँ पे रिस्पेक्टफुल। मैंने बोला कि सर मैं जा रहा हूँ, मैं इच्छा नहीं है। अरे नहीं बोले ऐसे कैसे जा सकते हो, मैं बिना बताए, मतलब ऐसा वैसा ये है वो है, 3-5-420 वाली बात करने लगे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला देखो यार, मेरे को जाना ही है, ना कोई बंदा मिल रहा है ना कुछ भी, हफ्ते 10 दिन हो गए। अब जो है तो मैं मम्मी पापा को क्या मुँह दिखाऊँगा, ऐसा वैसा है। तो फिर मैंने दोस्तों वहाँ पे बहुत रोया था उस समय पे, उनसे रोते रोते बात किया था। बोले आइए हम बात करते हैं, ऐसा वैसा है, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। मैंने बोला कतई नहीं होंगे भाई पैसा वापस। फिर एक बहुत अच्छा आदमी था वहाँ पे उस ग्रुप में, तो बोले अर्पित जी, फ़ोन लगा के बोले अर्पित जी कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ यार, मैं भी जाने वाला हूँ, मैं क्या करूँ। और वो भी मतलब 35-40 साल की उम्र के तो वहीं पे हो गए थे। बोले हम 2 भाई आए थे, अब दोनों भाई अब पापा बोल रहे हैं हमारे कि
तो कुछ नहीं करेगा तो एक काम कर घर आ जा। मतलब वो लोग मेरे को ऐसा बता देते कहानी, और मैं ये सीक्रेट रखा था अपने पास में, ये सीक्रेट बातें। फिर ऐसा होता है कि हमने वहाँ रेलवे स्टेशन पे गया 4 बार। वेल गाइस, तभी मेरा फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था आईफ़ोन का। तो एक्चुअली में धूप में फ़ोन था तो वीडियो फ्यूज हो गई थी, मतलब वीडियो वहाँ से रुक गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि 4 बाग रेलवे स्टेशन पे मैंने गया। फिर वहाँ पे दोस्तों मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि मतलब मैं ट्रेन कहाँ से पकड़ूँ जो है, तो ऐसा वैसा। फिर मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के, एक ट्रेन आई, मैंने अंदर अंदर मतलब मैं मना रहा था कि हे भगवान ट्रेन आ जाए, हे भगवान ट्रेन आ जाए। तो वहाँ पे ट्रेन आई, और ट्रेन आने के बाद फिर मैंने ये भी नहीं सोचा कि मतलब कहाँ जाना है मेरे को। मतलब मैं 3-4 स्टेशन क्रॉस होके फिर मैं वहाँ पे जनरल मतलब 4 बाग रेलवे स्टेशन पे गया। वहाँ पे बोगी में घुस के, जनरल बोगी में, फिर मैं वहाँ से 3-4 स्टेशन निकल के, फिर 3-4 स्टेशन निकलने के बाद फिर मैंने वहाँ पे ऐसे रिलैक्स फील किया। मतलब फिर 1 घंटे तक रिलैक्स फील किया। फिर मैंने जगह, फिर मैंने मोबाइल देखा तो मतलब 500-600 मिस कॉल मतलब पड़े हुए थे उस फ़ोन में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अब यहाँ से जाना ही है। फिर ऐसा वैसा था कि फिर गया वहाँ से, घर गया, अपने गांव गया। फिर गांव से जाने के बाद अब सबको मालूम चल गया था, मम्मी पापा को सबको मालूम चल गया था कि पैसे तो इसने डुबा दिए, पैसे हमारे खा लिए। अब सब मज़े क्या लेने लगे, सबको भी लगा कि चूतिया तो है ये नंबर 1 पैसे डुबा दिए, चले 50,000 रुपये। तो ऐसा कुछ हो गया था अपने साथ घटना। फिर उसके बाद हमने, फिर इसको अब कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। बस कहानी का खास मकसद यही था कि 40-50 हज़ार रुपये कैसे डूबे, और इस कहानी को द एंड यहीं पे करते हैं। बस ऐसे ही डूबे मेरे 40 से 50 हज़ार रुपये। तो आप मत डुबाना दोस्तों, आप मैच्योर रहना। लेकिन हाँ, जो मेरे को वहाँ की घटना घटी ना, मेरे को बहुत अभी तक मेरे को भी याद है। और उससे मैंने जो चीज़ सीखा ना बहुत दोस्तों, वो बहुत ही पावरफुल, वो वाला मतलब वो वाली फीलिंग्स बहुत ही पावरफुल थी। मतलब मैंने डुबा दिया पैसा, तब ज़िंदगी में कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा उस घटना घटते हुए कि जो ऐसे अपने पछतावा होए। और कभी ऐसा मैं सोच रहा हूँ, कभी ऐसा किसी से कर्जा ना लूँ कि ऐसा भाई, मतलब वो वाली यार बहुत पैसे होते हैं 40-50 हज़ार रुपये। अब और आगे कुछ नहीं बोल सकता यार, क्या बोल सकते हैं अब और। तो ठीक है, अपनी कहानी यहीं पे एंड होती है। ठीक है, इस कहानी को यहीं एंड करते हैं।